SSCGD 2024 अभी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल अभी आपका चल रहा है। मेडिकल में अगर कोई पॉइंट बन जाता है आपको, तो आपको मिल रहा है री मेडिकल। कुछ कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे जो री मेडिकल में कितना समय मिल रहा है। अभी री मेडिकल में आपको 24 घंटे से लेकर है 8 से 10 दिन तक का आपको समय मिल रहा है। आपके री मेडिकल मिलने के बाद में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप 1 से 2 दिन के अंदर या 4 से 5 दिन के अंदर आप उसको ठीक कर सकते हो। जैसे ईयर वैक्स का हुआ, कुछ आपके ऐसे एक्सरसाइज करके भी आप कुछ पॉइंटों को ठीक कर सकते हो, जो आपको मेडिकल में बाहर करने वाले पॉइंट होते हैं। तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले बता दूँ कि अगर आपका ही मेडिकल है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आपका जो मेडिकल संबंधी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और अगर आपको रीमेडिकल मिल गया है या फिर आपको मेडिकल से बाहर कर दिया गया है, तो भी आप इस पर नंबर पर आप मेरे को मैसेज ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स है जो अनफिट होने के बाद भी आप क्या है कि हाई कोर्ट करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। उसके बारे में इस नंबर पर आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। और छोटी-छोटी गलतियाँ करके क्या है कि कैंडिडेट है मेडिकल से बाहर हो रहा है। जिन कैंडिडेट्स का अभी मेडिकल होने वाला है, उन कैंडिडेट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही शानदार और यूज़फुल रहने वाला है। चाहे आप किसी प्रकार की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एसआईजीडी का हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर एसएससी सीपीओ कैंडिडेट हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और शानदार रहने वाला है। ये देखिए एसआईजीडी कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट्स मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहा था जो कैरियर एंगल में क्या सर इस कैंडिडेट्स को फिट कर दिया गया है। तो इस कैंडिडेट्स को क्या है कि कैरियर एंगल में है, कैंडिडेट्स का 20 डिग्री से ज़्यादा कैरियर एंगल बना हुआ था और ये कैंडिडेट है कैरियर एंगल के अंदर फिट हो चुके हैं। परंतु इनका जो दूसरा पॉइंट है वो है वेरिकोज वेन का। वेरिकोज वेन के अंदर है कैंडिडेट्स को आउट कर दिया गया है, यानी कि वेरिकोज वेन इनका बहुत ही नॉर्मल सा वेन है, परंतु इनको वेरिकोज वेन की वजह से इनको मेडिकल से बाहर कर दिया गया। वेरिकोज वेन का कंप्लीट वीडियो मैं अलग से आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। इनके जो पिक है वो भी मैं अलग से आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सी वेरिकोज वेन के अंदर है कैंडिडेट्स को बाहर कर रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट्स इस पर क्या है कि नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि सर इस प्रकार की वेंस पे पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अलग से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और ये कैंडिडेट है जिनके पिलोनाइडल साइनस का पॉइंट बना हुआ है। ये एक छोटा सा पॉइंट होता है, परंतु आपको क्या है कि जानकारी के अभाव में कैंडिडेट्स को इस प्रकार के पॉइंट मिल रहे हैं। और कैंडिडेट है छोटे छोटे पॉइंटों में क्या है कि मेडिकल से बाहर हो रहे हैं। पिलोनाइडल साइनस है। पिलोनाइडल साइनस होता है क्या, सबसे पहले जानते हैं। ये होता है पिलोनाइडल साइनस। पिलोनाइडल साइनस होता है जो आपका रीढ़ की हड्डी जहाँ पर ख़त्म होता है और जहाँ से आपका बटक्स है वो शुरू होता है, वहाँ पर इस प्रकार से अन्य एक छिद्र बना होता है। इसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ वगैरह भी निकलना शुरू हो जाते हैं कुछ कैंडिडेट्स के। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है वो होता है पिलोनाइडल साइनस। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है कि आपका स्किन ड्राफ्टिंग, इसका सर्जरी होता है। सर्जरी एकमात्र इसका इलाज है। और सर्जरी की बात करें तो अगर आपका सर्जरी है वो 2 से 3 मंथ पुराना सर्जरी हुआ है और आपका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है, तो आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। वहाँ पर आपको हिडन में रखना है कि आपका सर्जरी है वो 2 से 3 मंथ पुराना है। वहाँ पर क्या है कि आपको 8 से 9 मंथ बताकर आप इसको इधर में करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि हाइपरटेंशन का पॉइंट बना हुआ है। कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि जो पॉइंट उनके डाउट पे रहता है पॉइंट, उनको पॉइंट में क्या है कि वो फिट हो जाते हैं, परंतु इस प्रकार का जो पॉइंट आता है वो सामने अलग से निकल कर आ जाता है। और तो आपको क्या है कि मेडिकल है वो नॉर्मल हो रहा है, किसी प्रकार का हार्ड या नॉर्मल नहीं हो रहा है। आपके जो पॉइंट्स है वो नॉर्मल या हार्ड हो रहे हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार की मेडिकल संबंधी डाउट है तो ये ऊपर दिया गया नंबर है, आपको टेंशन नहीं करना है। इस पर आप मेरे को मैसेज कर देना, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इस प्रकार के आपका बीपी का पॉइंट है, ये आपको क्या है कि बाधा मेडिकल में बाधा डाल सकता है। इसमें कैंडिडेट्स के साथ क्या है कि ये मेडिकल से बाहर हो जाएंगे अगर इनका बीपी है वो नॉर्मल रेंज में नहीं आया तो। बीपी का अगर आपका रेंज देखा जाता है तो आपका 100 से क्या है कि आपका 140 तक है सिस्टोलिक फिट हो जाता है, और आपका 60 से और 90 तक डायस्टोलिक है तो आप जनरली फिट हो जाते हो। तो इस प्रकार से आपका बीपी का रेंज रहता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके 2 पॉइंट बना हुआ है। इनके पहला पॉइंट है टंगटाई का और दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन के क्या है कि इनका टंगटाई का पॉइंट बनने के बाद इनका जो बीपी है वो यहाँ पर इनका हाई हो गया था, जिसके वजह से इनका हाइपरटेंशन का पॉइंट भी सामने आ गया। इनका सबसे पहले बात करते हैं कि टंगटाई होता है क्या है।
ये कैंडिडेट है जिनको टंग टाई का पॉइंट मिला हुआ है। टंग टाई है जो आपका इस प्रकार से जो टंग है पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाता है और यहाँ पर आपका स्किन है वो आपस में क्या है कि जुड़ा हुआ रहता है। आपका जो टंग है वो तलवे पर अगर पूरी तरीके से चिपक नहीं रहा होता है, वो अगर प्रॉपर ठीक नहीं है, तो आपको इस प्रकार का पॉइंट देखने को मिलता है। इसकी बात करें तो ये कैंडिडेट को जानकारी नहीं थी, अन्यथा क्या है कि कुछ कैंडिडेट अभी जो 7 से 8 दिन का समय बचा हुआ था, वहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट्स है सर्जरी लेकर और फिट हुए हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। अगर टंग टाई का पॉइंट बना हुआ है तो आपको वहाँ पर है सर्जरी लेकर चले जाना है। अगर आपके 7 से 8-10 दिन का भी बचा हुआ है तो आप वहाँ पर सर्जरी लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। सर्जरी की बात करें तो यहाँ पर छोटा सा कट लगता है और आपका 7 से 8 दिन के अंदर इसका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि वेरिकोज वेन है या नहीं है। आपकी जो इस प्रकार की जो वेंस होती है वो क्या है कि आपकी नॉर्मल वेंस होता है, परंतु क्या है कि इस प्रकार की जो वेंस है वो इसमें क्या है कि कैंडिडेट्स को बाहर कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आपका वेरिकोज वेन तो नहीं है, आप सर्जन डॉक्टर के पास जाओगे तो इस प्रकार का वेरिकोज वेन तो नहीं बताएगा वो आपको कि वेरिकोज वेन है, परंतु इसमें कैंडिडेट्स को बाहर कर रहा है। तो अगर आपका डॉपलर टेस्ट नॉर्मल आ रहा है तो क्या है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो उनका ओपिनियन जो भविष्य के अंदर है इस प्रकार के अगर आपका वेरिकोसिटी बनने का चांस रहता है तो उस आधार पर आपको मेडिकल से बाहर कर रहे हैं। तो आपको क्या है कि इसका ट्रीटमेंट लेकर चले जाना है। ट्रीटमेंट की बात करें तो स्क्लेरोथेरेपी अभी इसका सबसे बेस्ट और कारगर इलाज है। यहाँ पर इंजेक्शन लगाकर आप है इसका जो आपका वेंस फूला हुआ है उसको क्या है कि अंदर ही अंदर नष्ट कर दिया जाता है और आप है 7 से 10 दिन के अंदर आपका वेरिकोज वेन है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है तो इसको आप ट्रीटमेंट लेकर जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। ये कैंडिडेट है जिनको रीमेडिकल मिला है, रीमेडिकल मिला हुआ है इनको स्कोलियोटिक स्पाइन का पॉइंट। स्कोलियोटिक स्पाइन क्या होता है? स्कोलियोटिक स्पाइन आपका अगर बैकबोन है वो प्रॉपर 180 डिग्री में ना होकर उसका आर्च है वो बदला हुआ रहता है, यानी कि उसका आर्च है इस प्रकार से आड़ा टेढ़ा रहता है, तो वो पॉइंट कहलाता है आपका स्कोलियोटिक स्पाइन। ये कैंडिडेट है इनका माइल्ड सा पॉइंट है, इनका हमने अक्सर भी देखा है, इनका बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट होता है, परंतु कुछ सेंटर पर क्या है कि आपका जो माइल्ड स्कोलियोटिक स्पाइन का जो पॉइंट बन रहा है उसमें अनफिट भी कर रहा है और कुछ सेंटर पर क्या है कि फिट भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट होता है वो आपके मेडिकल ऑफिसर पर के ओपिनियन पर डिपेंड करेगा कि अगर आपको वो चाहे तो फिट भी कर सकते हैं और वो चाहे तो आपको अनफिट भी कर सकते हैं। और ये कैंडिडेट है जिनके पॉइंट बना हुआ है कि सर राइट साइड विंगिंग ऑफ स्केपुलर पॉइंट मिला है, सर जी फिट होने का चांस है क्या? स्केपुलर विंगिंग क्या होता है? सबसे पहले बता दूं कि स्केपुलर विंगिंग होता है इस प्रकार से जो आपका कंधा है वो पीछे की ओर निकला हुआ रहता है, ये एक पंख की तरह आपको नजर आने लगता है। तो इसमें क्या है कि आप स्मार्ट डेज दिखाकर और मेडिकल में फिट हो सकते हो, परंतु अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपके पॉइंट निकला हुआ है तो आप इसको फिजियो एक्सरसाइज से भी इसको ठीक कर सकते हो और ये आपका बाय बर्थ भी हो सकता है या फिर आपका किसी प्रकार का इंजरी हुआ है तो भी इस प्रकार का आपके ये आपका विंगिंग का पॉइंट बन सकता है। तो आप इसको क्या है कि पहले ही अगर इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो आप इसका ट्रीटमेंट लेकर चले जाइए, आप फिट हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है सर मुझे रेफर पड़ गया है, एक तो है इनका पहला पॉइंट है स्कोलोसिस स्पाइन का और दूसरा है इनका विटिलिगो का। विटिलिगो क्या होता है? स्कोलोटिक स्पाइन का मैंने आपको पहले बता दिया है। और विटिलिगो क्या है कि आपका जो बॉडी पर अगर किसी प्रकार का सफ़ेद दाग बना हुआ है तो वो क्या है कि आपका विटिलिगो का पॉइंट कहलाता है। तो विटिलिगो अगर आपका छोटा पैचेज है तो वहाँ पर क्या है कि आपका स्किन से मिलता जुलता जो आपका पेंट है वो कर दिया जाता है और आप वहाँ पर मेडिकल में फिट हो जाते हो। और अगर आपका बेड़ा पैचेज है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है, छोटे पैचेज को आप हिडन में करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है एक दांत टूटा हुआ है, इनका किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला है, ये फिट हो जाएंगे क्योंकि आपका डेंटल पॉइंट होता है वो टोटल 22 डेंटल पॉइंट होता है, जिनके 32 दांत उपस्थित होते हैं उनके क्या है कि 22 डेंटल पॉइंट काउंट किए जाते हैं। मोलर के क्या है कि 2 पॉइंट मिलता है और उसके अलावा जो भी दांत होता है उसका 1 पॉइंट गिना जाता है। तो आपके क्या है कि यहाँ पर 14 प्लस इनका डेंटल पॉइंट बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिट होने के लिए अगर आपके 14 डेंटल पॉइंट बढ़ रहा है तो आप फिट हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार का केलोइड बना हुआ है, ये जनरली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ये छोटा केलोड है, ये फिट हो जाएगा। और ये कैंडिडेट है जिनके वेरिकोज वेन का इस प्रकार से प्रॉब्लम है। इस प्रकार की वेंस है, कुछ सेंटर पर क्या है कि अनफिट भी कर रहे हैं और कुछ सेंटर पर क्या है कि इस प्रकार की वेंस नज़र आ रहा है तो वो अनफिट भी कर रहे हैं। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि मेरे पास बार बार मैसेज आते हैं कैंडिडेट्स के इस प्रकार के अनफिट के, और उनको क्या है कि थोड़ा सा रिप्लाई देना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आपका वेरिकोज वेन नहीं है, परंतु कैंडिडेट्स को इस प्रकार की वेंस दिखाई देने पर है अनफिट किया जा रहा है, उसका मैं अलग से आपके लिए वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो इस प्रकार का आपका जो वेरिकोज वेन नज़र आ रहा है, तो इसका आपको स्क्लेरोथेरेपी लेकर चले जाना है, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है। मेडिकल है वो आपके लास्ट चरण में होता है, जिसके वजह से आपका रिटर्न एग्ज़ाम, फिजिकल की तैयारी, आपका पैसा, आपका समय, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवर एज भी हो चुके हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। इसको आप स्क्लेरोथेरेपी लेकर और चले जाना है और आप फिट हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है जिनकी स्किन डिजीज़ है, इस प्रकार का अगर आपकी स्किन डिजीज़ बना हो तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। इसका प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है और इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। ये अगर बर्थ मार्क होता है तो आप फिट हो जाते हो, या फिर स्क्रैच मार्क बना हुआ है तो आप भी फिट हो जाते हो, परंतु आपका स्किन डिजीज अगर इस प्रकार से बना हुआ है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा और आप क्या है कि मेडिकल से बाहर भी हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके कैरी एंगल का प्रॉब्लम है। कैरी एंगल में क्या है कि कैंडिडेट्स को है 18 से 19 डिग्री तक भी फिट किया जाता है, परंतु आपका उसमें क्या है कि कुछ पॉइंट और शामिल किए जाते हैं, जैसे कि आपका हाथ में किसी प्रकार का हाइपर एक्सटेंशन का पॉइंट नहीं बनना चाहिए, या फिर किसी प्रकार का डिफॉर्मेटी एल्बो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन लेते हुए कुछ कैंडिडेट्स को है 18 से 19 डिग्री तक कैरी एंगल भी फिट किया जा रहा है। कोशिश करना है कि आपका जो कैरी एंगल है वो 10 से 15 डिग्री तक रहे मेल कैंडिडेट का। फीमेल का है तो आप क्या है कि 20 डिग्री तक फिट किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है फीमेल के लिए। और ये थे कुछ मेडिकल संबंधित जो डाउट हमने क्लियर की है। सबसे पहले आपको मेडिकल में जाने से पहले कुछ बातें मैं बता देता हूँ क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। आपको है अपना ईयर वैक्स पूरा क्लीन करके जाना है। दूसरा आपका बीपी है मेजर करवा कर जाना है। बीपी का रेंज 100 से 140 तक और 60 से आपको 90 तक आपका रेंज आपका फिट हो जाता है। हीमोग्लोबिन, कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे हीमोग्लोबिन के बारे में बताइए। हीमोग्लोबिन आपका मेल कैंडिडेट का है 12 से 16 तक आपका हीमोग्लोबिन फिट हो जाता है, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपका 10 से 14 का आपका फीमेल कैंडिडेट का हीमोग्लोबिन फिट हो जाता है। और हार्ट बीट की बात करें, जो आपका हार्ट बीट कितना होना चाहिए कि हार्ट बीट अगर आपका 50 से 100 की रेंज में आ रहा है तो आप फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ पर क्या है कि आपको मेडिकल ऑफिसर है वो 25 बार जंप लगाने के लिए बोला जाता है, फिर आपका दोबारा हार्ट बीट मापा जाता है। अगर फिर आपका रेंज है वो 50 के 100 की रेंज में आ जाता है तो आपको फिट हो जाओगे। अगर आपका ज़्यादा ही रहता है 2 से 3 मिनट बाद में तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रकार के आपके जो पॉइंट थे वो हमने इसमें डिस्कस किया है, और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार और यूजफुल रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।